आने का सबब बना। ये वो मामला है जो साइफर आया था अमेरिका से, और उस साइफर को इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अवाम के साथ ये डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी है। क्लासीफाइड ये इन्फॉर्मेशन थी, अवाम से वो शेयर नहीं कर सकते थे, और इस तरह से इमरान खान साहब पर गद्दारी और पता नहीं कौन कौन सी दफात लगाकर और इमरान खान साहब को कन्विट कर दिया गया 10 साल के लिए, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल कन्विट कर दिया गया कि उन्होंने सहूलतकारी की। अच्छा, ये केस जो है ये इसलिए इसको इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी कवरेज मिली क्योंकि ये अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला था, इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस था। तो आज इस केस का धड़न तख्ता हो गया है। आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आज इस केस को दफन कर दिया है। इस केस में क्या हुआ, आज की चंद एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि जब पहली समाअत थी 57 मिनट में 21 फ्लॉज बताए थे सलमान सफदर साहब ने, वो भी मैं आज तक वीडियो नहीं कर सका, मेरे पास चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं लिखी हुई, उनको मैं दोबारा रीडाइट करके आपको बताऊंगा कि 21 फ्लॉज पहली हेयरिंग पे क्या हुए थे, आज क्या हुआ था। क्योंकि इस दौरान तो फिर ये हुआ था कि पहली हेयरिंग पर सलमान सफदर साहब ने जब दलाइल दिए थे, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कहा था कि ये अपीलें तो काबिल समाअत ही नहीं है, अपील नहीं हो सकती, रिट हो सकती है, क्योंकि रिट जो होती है वो एक जज सुनता है और अपीलें 2 जज सुनते हैं। अगर रिट होती तो फिर ये आमिर फारूक साहब अकेले सुनते। और प्रोसिक्यूशन की कोशिश ये थी, हुकूमत की कोशिश ये थी, FIA की कोशिश ये थी, इस निज़ाम की कोशिश ये थी कि ये केस आमिर फारूक साहब से सुने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ना सुने, क्योंकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक आज़ाद जज हैं, कमाल जज हैं, शानदार जज हैं और अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। इसलिए ये हुकूमत, ये निज़ाम नहीं चाहता था कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ये केस सुने, और उनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक लायक जज हैं, आज़ाद जज हैं। तो उन्होंने आज जो सवाल किए हैं तो पूरा साइफर केस दफन हो गया है। आज के चंद एक पॉइंट आपको अहम बता देता हूँ। एक तो आज सलमान, अच्छा इस बताने से पहले ये भी आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रौनकें PTI जो लगाया करती थी वो रौनकें आज से बहाल हो गई हैं। पहले जो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि तमाम MNAs जो हैं वो यहाँ पर आए इमरान खान साहब की हेयरिंग में अटेंड करने के लिए, वो तो आ रहे हैं, तमाम तकरीबन MNAs जो हैं वो आते हैं। आज बहुत सौ को बाहर रोक भी लिया गया। जो जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ आए थे उनके साथ फौज जफर मौज थी और पूरा उनका टेक ओवर हो गया था इस्लामाबाद कोर्ट पर। किसी को नहीं रोका गया था, कमरा अदालत के अंदर किसी को नहीं रोका गया था, बाहर किसी को नहीं रोका गया था। पूरा प्रोटोकॉल दिया गया उनको कि जनाब आप आएँ, आपका ये घर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप जो यहाँ गमले तोड़ें, यहाँ पे तोड़ फोड़ करें, दरवाजे तोड़ें, शीशों को धक्के दें, हुल्लड़बाजी करें, हल्ला गुल्ला करें, अंदर आके तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं, जो मर्जी करें, ये आपके खाला जी का घर है, आप जो मर्जी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज PTI के अरकान असम्बली को रोका गया और उनको नहीं जाने दिया गया। और दूसरी जो आम बात मैंने आपको बताई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI के कारकुनान पहुंचे, नारे लगाए, तो अब वो रौनकें PTI जो लगाया करती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट्स के बाहर और मतलब मुख्तलिफ फोरम्स के, वो रौनकें PTI बहाल कर रही है। कारकुनान आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी बाहर जो है आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इमरान खान साहब के हक में और इस सारे जुल्म और जबर के खिलाफ। तो आज का जो सबसे अहम नुकात हैं 4-5 थे। पहला अहम नुकता यह है कि जो आज़म खान साहब हैं उनके हवाले से आज जो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आज़म खान साहब अगवा हुए, लापता हुए, जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, जबरी तौर पर लापता गुमशुदा आज़म खान जो हैं उनका मामला इस्लामाबाद कोर्ट में आया। फैमिली ने कहा कि वो जबरी तौर पर गुमशुदा हो गए हैं, लापता हो गए हैं, अगवा हो गए हैं। फिर उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन आज़म खान साहब आते हैं, सेम डे वो तफ्तीशी को भी बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, वो मजिस्ट्रेट को भी जाके बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताया गया कि आज़म खान साहब कहाँ गए थे, किसने उनको लापता किया था, वो खुद कहीं थे या किसी ने उनको लापता किया था, गुमशुदा किया था, कोई ये बात कहीं नहीं बताई गई। फिर उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आज़म खान साहब का रोल पहले मुलजिम का था, बाद में उनका रोल ही डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि उनको अगवा जब किया गया और उन्होंने एक बयान दे दिया, गो के वो बयान उन्होंने अदालत में जब ट्रायल के दौरान दिया तो उसमें उन्होंने तब्दीली कर ली, तो वो तब्दीली वाला मामला भी आएगा। लेकिन मेन तो जो पॉइंट उठाया सलमान सफदर साहब ने कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अहम गवाह के तौर पे जिनको लाए आज़म खान साहब, वो गुमशुदा हुए थे, लापता हुए थे, अगवा हुए थे, और उनसे क्रॉस एग्जामिन में जो सरकारी वकील थे, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला को तो बाहर कर दिया गया था, सरकारी वकला ने क्रॉस एग्जामिन में जो है वो ये सवाल ही नहीं किया आज़म खान साहब से कि आप कहाँ पे थे, आप कैसे आए, आपने तफ्तीशी से कैसे रब्ता किया, आप मजिस्ट्रेट के पास कैसे गए, किसने आपसे रब्ता किया, आप कैसे, कोई सवाल नहीं किया गया। और यही वो अहम सवालात थे जिससे ये बात इस्टेब्लिश होनी थी कि किसने आज़म खान साहब को अगवा किया था, और उन्होंने फिर आज़म खान साहब को वहाँ ले जाके या तफ्तीशी को कहीं बुला के उस आज़म खान का बयान रिकॉर्ड कराया, और पता नहीं मजिस्ट्रेट के पास गए थे नहीं गए थे,
कोई पता नहीं है, क्योंकि उस दिन कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके पेश हुए हों आज़म खान साहब। उसके बाद ये भी बताया गया कि 17 दिनों में 16-17 दिनों में 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। 4 गवाहों पर वकला सफाई ने जिरा की और 21 गवाहों पर अदालत के मुकर्रर करदा सरकारी वकला सफाई ने 2 दिनों में जिरा मुकम्मल कर ली। आप देखें कि ये कहाँ होता है कि इतना सेंसिटिव केस, और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर पर, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी पहली बार हो रहा है कि किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर पर और साबिक वज़ीर ख़ारिजा पर जो है वो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत केस चल रहा हो, और उसका ट्रायल एक तो जेल ट्रायल किया गया, इन कैमरा ट्रायल किया गया, इन कैमरे को बाद में कलअदम कर दिया गया, और दूसरा उसमें यह हुआ कि जेल ट्रायल किया गया, मीडिया वहाँ पे मौजूद नहीं था, लोग मौजूद नहीं थे, और उसमें भी फिर उनके वकला को भी बाहर कर दिया गया और सरकारी वकला देकर और 2 दिन में तमाम गवाहों पर जिरा जो है मुकम्मल कर ली गई। असल चीज़ ही जिरा होती है। जिरा में वकील जब सवाल करता है गवाह से तो वहीं से उसके झूठ सामने आते हैं, फ्लॉज सामने आते हैं, लेकिन जिरा नहीं करने दी गई। उसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया कि मीटिंग का इल्ज़ाम लगाया गया कि मीटिंग 28 मार्च को हुई जिसमें साजिश तैयार की गई, लेकिन तकरीरें पहले हो गई, यानी साजिश एग्जीक्यूट पहले हो गई और साजिश तैयार बाद में हुई। ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो ये है कि आज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के 2 चीज़ों में तो सारा केस ख़त्म कर दिया है। एक, उन्होंने जब ये कहा, जब तकरीरें इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीरें बताई गई कि उन्होंने ये तकरीरें की हैं, तो उस पर उन्होंने कहा, उन तकरीरों पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जनाब ये जो आप तकरीरें कह रहे हैं ये तो सियासी तकरीरें हैं, और ये सियासी तकरीरें हैं, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसका तो सर पैर ही नहीं बन रहा। यानी उस तकरीर को, जिस तकरीर को साजिश का मेन कहा गया कि सबूत है, उसको मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है कि ये एक सियासी तकरीर है, कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। दूसरा आम पॉइंट मियां गुल साहब का बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो कहा जा रहा है कि साइफर में जो चीज़ें लिखी हुई थी इमरान खान ने उसको ट्विस्ट किया है, इमरान खान ने उसको 2 बातें की जा रही हैं। कभी कहा जाता है कि इमरान खान ने साइफर में कही गई बातें जो हैं वो बयान कर दी, और वो नहीं बयान की जा सकती थी क्योंकि वो क्लासिफाइड थी। पहली बात यह है कि कहीं पे साइफर पेश ही नहीं किया गया, साइफर दिखाया ही नहीं गया, ना अदालत को दिखाया गया है, ना प्रोसिक्यूशन के पास था कि साइफर देख के मुआवजा किया जाता कि साइफर में क्या था और क्या इमरान खान ने वही बातें बाहर की हैं। पहला पॉइंट ये था मियां गुल हसन औरंगजेब का, और उनका बार बार ये था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो साइफर को देख के बगैर ये फैसला कर लें कि जनाब इन्होंने जो बातें की हैं वो साइफर वाली थी। दूसरी बात, अगर उन्होंने ट्विस्ट किया है तब भी साइफर को देखना ज़रूरी था, साइफर को प्रेजेंट करना ज़रूरी था। क्यों? इसलिए ज़रूरी था कि साइफर प्रेजेंट किया जाता, साइफर प्रेजेंट होता, उसको देखा जाता, जज देखता और कहता कि हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया, बिल्कुल ट्विस्ट किया है, क्योंकि मैंने देख लिया कि साइफर में कुछ और लिखा हुआ था, इमरान खान ने कुछ और कहा। तो ये भी एक अहम पॉइंट था जो आज अदालत के सामने आया है। अच्छा, अदालत ने आमिर फारूक साहब आज नहीं चाहते थे कि ये बार बार साइफर का जो टेक्निकलिटीज़ हैं, प्रोसेस है, वो खुले, वो बात हो, वो बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को। क्यों? उसकी वजह यह है कि आमिर फारूक साहब के पास जब इमरान खान साहब की ज़मानत का केस आया था साइफर केस में, तो आमिर फारूक साहब ने तो इमरान खान को सजाए मौत ही सुना दी थी उस दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए। यानी आमिर फारूक साहब ने वो कुछ लिख दिया था जो प्रोसिक्यूशन ने भी नहीं कहा था, और आमिर फारूक साहब ने आज ये इंकशाफ किया है कि उनको बुकलेट दिया था प्रोसिक्यूशन ने जो साइफर के हवाले से था कि इसका प्रोसेस क्या होता है, साइफर कैसे आता है, कैसे डिकोड होता है, कैसे आगे जाता है, लेकिन आज तक वो बुकलेट, वो रूल जो हैं साइफर के हवाले से वो पीटीआई की लीगल टीम को नहीं दिए गए ताकि वो उसको देख के अपना केस तैयार कर सकें कि आप जो प्रोसेस कह रहे हैं फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। वो बुकलेट रूल्स का वो सिर्फ आज तक प्रोसिक्यूशन ने बकौल उनके आमिर फारूक साहब को दिखाया था, और आमिर फारूक साहब आज कह रहे थे पता नहीं वो वापस चला गया था, ये वो, मतलब आमिर फारूक साहब नहीं चाह रहे थे आज इस पे ज़्यादा बात खुले, क्योंकि आमिर फारूक साहब तो इन सारी चीज़ों पे प्रोसिक्यूशन से आगे बढ़ के चीज़ें जो हैं वो अपने ज़मानत के केस में लिख चुके हैं। और ये फिर असमान सफदर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान ने साइफर में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो पब्लिक को बता दी हैं, अगर वो पहले से बता दी हैं तो अब वो फिर तो आप जारी कर दें, आप दिखा दें, अदालत को दिखा दें, क्योंकि इमरान खान तो आपके मुताबिक वो सारी बातें बता चुके हैं पब्लिक को, आवाम को बता चुके हैं, पब्लिक में आ चुकी हैं, आवाम में आ चुकी हैं, तो अब तो वो सीक्रेट रहा ही नहीं है। फिर एक चीज़ और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, जब साइफर का ट्रायल का लदम हुआ था, जिन गवाहों का इन्होंने कहा था कि ये गवाह बहुत सेंसिटिव हैं, अगर इन गवाहों की गवाही जो ये अदालत में देंगे, अगर वो मीडिया के जरिए रिपोर्ट हो गई तो पाकिस्तान की इस्लाम भी खतरे में आ जाएगी, इसलिए हमने इन कैमरा प्रोसीडिंग की है
बाद में जज अबुल हसनात ने PTI के वकला को उन गवाहों के बयानात लफ्ज़ ब लफ्ज़, एक एक लफ्ज़, क्योंकि मैं आपको अदालत का प्रोसेस बता दूं, जब किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड होता है तो वो लफ्ज़ ब लफ्ज़, कॉमा फुल स्टॉप भी वो टाइप होता है, एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ जो है वो लिखा जाता है। तो जज अबुल हसनात साहब ने क्या किया था कि उन गवाहों के जो गवाही थी, रिटन जो गवाही उन्होंने दी और रिटन टाइप की गई, वो सर्टिफाइड कॉपीज़ PTI के वकला को दे दी थी। तो ये तो उन्होंने खुद ही सारा अपना बयानिया मौका बर्बाद कर दिया था कि ये बहुत हसास मालूमात है, अगर ये पब्लिक में आ गई तो पाकिस्तान के दुश्मनों तक पहुंच जाएगी और पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। ये सब झूठ था, ये सब गलत बयानी थी जो उनके अपने अमल से साबित हो गई। तो ये हैं सारी चीज़ें। तो ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब पर साइफर केस को गैर कानूनी तौर पर पास रखने का इल्ज़ाम लगाया गया और ये भी कहा गया कि जानबूझकर इमरान खान ने किया और गफलत भी दिखाई। तो यही कहा अदालत ने कि कैसे हो सकता है कि कोई काम आप जानबूझ के भी करें और आप गफलत भी दिखाएं, तो कोई एक चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये आज की समाअत के कुछ पॉइंट्स है। आज 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये केस दफन हो गया है, साइफर केस ख़त्म हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है अभी ये चलेगा, देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अगर आप पब्लिक उसमें बात करें तो आज ये बखी उधेड़ के रखती हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज़म खान वाला नुकता हो, साइफर पेश ना करने वाला मामला हो, साजिश बाद में तैयार हुई तकरीरें पहले करने वाला मामला हो, मुआवजे वाली बात हो, अजीबो गरीब तरह से गवाहों को रिकॉर्ड करने वाली बात हो, उनसे जरा वाले मामला हों, आज उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स अदालत के सामने रखे जिससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये सारा केस बोगस था, ये सारा केस झूठा था, इसका ट्रायल गलत तरीके से चलाया गया, सारा कुछ बदनीयती पे मबनी था। आज ये चीज़ें साबित करने में आवाम जो सुनेगी, जो मीडिया सुन रहा था, जो वकला सुन रहे थे, उनकी नज़र में तो उन्होंने साबित कर दिया है। बाकी अदालत ज़ाहिर है वो अपने मुताबिक फैसले करेगी। तो अब कल तक इसकी समाअत मुलतवी हुई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहा